क्या कहेंगे बाबूजी, कैसे रहे योगी जी के 5 साल? नमस्कार। योगी जी के 5 साल कुल मिला के बहुत संतोषजनक नहीं रहे। देखिए, एक चीज को आप कह दो कि क्राइम कंट्रोल हुआ, लेकिन करप्शन कितना बढ़ा। आप करप्शन को देखिए, करप्शन ने मेरा ख्याल के 10 गुना अपना स्थान प्राप्त कर लिया। बिजली के बिल हरियाणा से हमारे 5 गुने बिल ज्यादा है। क्या हरियाणा से हमारी 5 गुनी फसल ज्यादा हो या 5 गुना भाव ज्यादा है? अभी देखिए, डाई का भाव, यूरिया का भाव 50 किलो का कट्टा 45 किलो का कर दिया। गन्ने की रिकवरी हमारी सबसे ज्यादा है और भाव उनके ज्यादा हरियाणा के। यार गैरत होगी बिल्कुल ही। गन्ना मंत्री हमारे यहाँ का गन्ना मंत्री होते हुए भी वो भी झूठ बोल रहा। पिछले दिनों हमने यहाँ धरना दे रखा था अपने फैक्ट्री पे, 5 साल पहले जब अखिलेश की सरकार थी। और अखिलेश की सरकार में भाई साहब वो ये कहा करता था माइक हाथ में से लेके, अब ये अखिलेश की सरकार जो है किसान विरोधी है। ये नहीं चाहती कि किसान को गन्ने का भाव दिया जा। गन्ने का भाव आज 400 रुपये क्विंटल भी अगर दिया जा तो भी कम है। ये वो जब कहे था जब चीनी का भाव 2100 रुपये क्विंटल था और शीरे का 1.5 रुपया क्विंटल था। शीरे का भाव 1.5 रुपया क्विंटल। फिर वही संयोग से मंत्री बन गया और वो उस टाइम पे एक बात ये कहता कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो हम गन्ने का भाव 400 रुपये क्विंटल देंगे और 14 दिन में पेमेंट करेंगे। और 14 दिन में पेमेंट ना हुआ हम 15% का ब्याज देंगे। और एक बात बड़ी अजीब कहता, वो बात ये कहता अब किसान के बेसिक कोटे के आधार पर वो अपने गन्ने को कहीं भी किसी मिल में तुलवा ले, उसका बेसिक कोटा नहीं खत्म होने का। संयोग से उन्हीं की सरकार आ गई और वो गन्ना मंत्री हो गया। गन्ने का भाव 5 साल में बढ़ते हैं 35 रुपये, चीनी का बढ़ते हैं 5 साल में 1800 रुपये और शीरे के बढ़ते हैं 850 रुपये क्विंटल। और भाव सर कहाँ गए वो 400 रुपये? क्या हो रहा है इस देश में? कौन सा राष्ट्रवाद हो रहा, कहाँ क्या हो रहा? देखिए, 32 व्यवसायिक माफिया है देश में से। नहुल मोदी, नीरव मोदी, नहुल चौकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, ये 32 व्यवसायिक माफिया देश में से अरबों खरबों करोड़ रुपए ले गए यहाँ से उड़ा के। आज तक 8,500 करोड़ के जहाज में बैठ के जाने वाला प्रधानमंत्री 7 लाख रुपए का शॉल ओढ़ना, 1.5 लाख रुपए के जैकेट पहनने वाला एक का भी गिरेबान पकड़ के भारत में नहीं लाया। इन गरीब किसानों को मारा जाने लग रहा। मैं संघ का आदमी, आरएसएस का, आईटीसी करे हुए हूँ, लेकिन इनके सिद्धांतों में कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। वाजपेयी के टाइम तक भाजपा रही होगी, आज भाजपा नहीं। आज 2 आदमियों को, राहुल गांधी ठीक है, हम 2 और हमारे 2 तो ये गुजराती और 2 इनके व्यापारी। इसके अलावा और कौन है देश में? भाई एक बात और बताऊँ आपको, एक बात, ये देश नू कहना कि अंग्रेजों का गुलाम था। देश अंग्रेजों ने कभी गुलाम नहीं किया। अंग्रेजों का गुलाम देश था नहीं, देश व्यापारियों ने गुलाम किया था। उस टाइम पे भी अगर ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए भारत में आती तो देश गुलाम नहीं होता। और आज फिर उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को ला रहे देश में। 13 महीने तक लोग बाग दिल्ली की सड़कों पे पड़े रहे। यार अपमान की भी कोई सीमा हो। इतनी गैरत आनी चाहिए इन लोगों बागों को। उन पे कील ठोकी गई, रास्तों में पानी छिड़का गया, उन्हें ठलवे, उन्हें मुहाली, उन्हें पाकिस्तानी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कहा गया। क्या फायदा हुआ था इस देश को नोटबंदी से? जिस दिन देश में नोटबंदी करी गई थी, कौन सा काला धन आया यहाँ? जिस प्रधानमंत्री को ये मूर्ख कहा करते थे जब वो गया, मनमोहन सिंह, 9.5% जीडीपी इस देश की थी, आज ये माइनस में चली गई, 0 तक तले चली गई। क्या क्या हो क्या रहा है इस देश में? नोटबंदी का 1 रुपया आया हो हमें भगा के खाम खाम है। हम हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग भागे। उन दिनों नवंबर के महीने की बात है, सन 16 में हमारे यहाँ तो उन दिनों शादियों का प्रचलन शुरू हो और इन लोगों ने नोटबंदी करी और मात्र 2000 रुपये के लिए लाइन में लगा दिए। अरे भाई खूब दिखाए सुंदर सपने, अच्छे दिन अब आएंगे और गांधी तेरे देश से बादल संकट के छट जाएंगे। अब रंग लाएगी कुर्बानी भारत में आज़ादी की। पर यहाँ कथा कुछ और ही लिख दी, जनता की बर्बादी की। जनता को पागल समझ लिया। मात्र 2000 रुपये, 2000 रुपये की खातिर लगा लाइन में पूरी रात। रात ठिठुरता ठंड में बैठा, भोर हुई जब हुई प्रभात। और बैंक खुला जब मैनेजर ने, देखो ऐसा करके, अंग्रेज नहीं रही, बैंक खुला जब मैनेजर ने हिला दिया तब खाली हाथ, तब दिल के अरमा दिल में रह गए और मन में रहेगी मन की बात। यार जब अपना ही धन अपना ना हो फिर वो कैसी आज़ादी थी? और भिखमंगों की तरह लगे लाइन में, इज्जत की बर्बादी थी। घर बिटिया बैठी बांध लगे, चिंता में माँ और दादी थी। ये बात जरा उस बाप को पूछो जिसके घर उस दिन शादी थी। घर और जानना चाहो तो पूछो लाचार बीमारों से और परीक्षा जिनकी छूटी थी उन भारत के सुकुमारों से। और इस धरती पुत्र को खाद बीज ना दवा मिली बाजारों से। फिर क्या फायदा हुआ उस नोटबंदी का? जब पूछिए सरकारों से। और दाढ़ी वाला बाबा ये कहे मोदी अब इससे काला धन वापिस आवेगा, आतंकवाद खत्म होगा। मैं ये कहूँ कि इस राजनीति की चक्की में आतंकवाद कब चला गया?
और 15 लाख के चक्कर में आम आदमी चला गया। काला धन तो आया ही नहीं, सफेद धन भी चला गया और गलत फैसला मोदी तेरा नहीं वर्त व्यवस्था की ला गया। ये देश इनके बाप का गया, ये इन गुजरातियों का देश। इन्होंने इस देश को भिड़ा दिया, हमें भिड़ा दिया हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान भारत, गन्ना और जिन्ना। भाई जिन्ना इतना बड़ा देशद्रोही था तो गांधी के गोली क्यों मारी थी, जाकर वहां मारते ना जिन्ना के गोली। जनरल डायर ने न, इसने सरदार ऊधम सिंह ने जलियांवाले बाग की घटना का बदला लेने के लिए इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर के गोली मारी थी। ये जिन्ना का मार करते पाकिस्तान में। जब परिवार बड़ा होगा अपना बंटवारा कर लिया उन्होंने, चले गए, खत्म हुई बात। गन्ना जिन्ना, गर्मी सर्दी हो क्या रहा इस देश में, क्या हो रहा है इसमें? रोजगार ठप, व्यापार ठप, खेती ठप, कौन सी चीज बढ़िया आ रही है? एक परिवर्तन का दौर चल रहा है, परिवर्तन 100% होगा। भाई साहब आज एक बात बताऊं, पश्चिम यूपी की 113 में से 58 सीटों पे पहले चरण का चुनाव है। पहले इनमें से 58 में से 53 सीट थी, एक लोकदल की, 2 समाजवादी की, 2 बहुजन की, और इस बार कुल 8 सीट आवेंगी इनकी। गन्ना मंत्री हार रहा शामली थाना भवन में, ये प्रसन्न चौधरी जीत रहा यहाँ इसमें शामली में, निर्वाल हार रहा। और यहाँ इस सीट का एक आंकड़ा बताऊँ आपको, जब जाट भी सारा भाजपा के साथ था, सरदार भी भाजपा के साथ थे, तब भी ये नाहिद 20,000 वोटों से जीतता था। और इस बार जाट साथ में, सरदार साथ में, मुसलमान एक कर साथ में, और या दूसरी झीवर भी साथ में, और मैं जाति से राजपूत हूँ, मैं जाट नहीं हूँ, मैं भी साथ में हूँ। ये जब लोग बाग सब साथ में है ना, तो इस बार मेरा ख्याल गया अपने बाबा की, अख्तर की और उसकी मनव्वर की और तबस्सुम का सबका रिकॉर्ड तोड़ के इतनी भारी वोटों से सीट जीतेगी। ये मैं बता रहा आपको। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम उग्र सिंह चौहान है, शामला मेरा गांव है, पूर्व प्रधान रहा, और मैं संघ का आदमी। या तो ये जोन से कहें ये दिखा दो बड़ा आईटीसी का सर्टिफिकेट, नहीं तो मैं दिखाऊं। यानी कि आपने आईटीसी ओटीसी कर रखी है संघ से? आईटीसी आईटीसी हाँ, नागपुर से ही? नहीं, मैंने तो नागपुर से होया करे आईटीसी के तो सेंटर हो कहीं भी हो जाए। नहीं हुई थी। अच्छा, आपकी बिजनौर से हुई थी, ज्यादातर नागपुर भेज रहे हैं आजकल। तो नागपुर से क्या मतलब, नागपुर तो संघ का वो स्थापना स्थान है जहाँ डॉक्टर हेडगेवार ने मिलकर इन्होंने 5 आदमियों ने संघ की स्थापना करी थी। नागपुर में क्या सबकी आईटीसी हो? आईटीसी तो किसी की बुढ़ाना हो सके, ऊन में भी हो जा। अब आपको क्या लगता है अब की बार ये 100 की 100% परिवर्तन होगा, और इतना भारी परिवर्तन होगा मेरा ख्याल है। आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप जगह जगह देख रहे लोगों को। मुझे कहने में इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं कि जैसा परिवर्तन जब आया था, आगे 300 प्लस ले गए थे, 300 प्लस इस बार होंगी विपक्ष की, गठबंधन की। इतना भारी आक्रोश लोगों में है। गाँव में जाके तो देखो, हम 10 आदमी यहाँ बैठे, आप तो यहाँ आ गए। आप किसी राह चलते को छोलते हुए को पूछो, आप डंगर चुगाते हुए को पूछो, आप किसी और को पूछो, उन्हें पूछो, उनके दिल की बता। पिटना नहीं है जी हमें। सुनो तो पीटता कोई नहीं, आपको कोई क्यों पिटेगा? आप भाई हैं, आपको एक बार बताओ, आपको कोई क्यों पिटेगा? कई बार बात की ना, रास्ते में गुस्से जो खेत से किसान आ रहा है उसको गुस्सा आया रहता है। हमें भाई एक योजना का लाभ बता दो। इन्होंने फसल बीमा योजना लेकर आए, फसल बीमा योजना से जबरदस्ती हमारी प्रीमियम कटी बैंकों से, और हमें एक भी आदमी यहाँ बैठे सारे किसान है, एक को भी बता दो कि फसल बीमा योजना का लाभ मिला। जो चीज़ बीमे के दायरे में थी उनका तो हमें क्लेम नहीं मिल रहा, जो बीमे के दायरे में नहीं वो जबरदस्ती हमारे पे थोपी जा रही। पशुओं का, गायों का हाल खराब हो गया। अब एक बात बताओ, इन्हें योगी मोदी को कौन सलाह देगा? इनके बच्चे, इनके नहीं घर बार इन्होंने पहले छोड़ दिया, त्याग दिया। राम के रखवाड़े बने बैठे, अपने को तलाक दे रखा। इन मुसलमानों की बीरबानी के वो कह रहे हैं हमने 3 तलाक, तो उनका विषय है, उनके धर्म का मामला है। आप अपने को तो संभाल लो। जो आदमी राजनीतिक लाभ लेने के लिए, लोगों को भावनाओं से जोड़ने के लिए अपनी माँ को 2,000 रुपये के लिए लाइन में लगा देगा, वो कौन सा सिद्धांत है? लगा देगा कोई? भाई आप छोटे से, आप एक पत्रकार हैं, आप पे भी आपके परिवार के लोग ये उम्मीद करते होंगे कि आपसे कुछ लाभ लूँ मैं, कहीं ना कहीं आपके पास बैठूँ, कुछ फ़ायदा हो। ये कौन सा राष्ट्रवाद हो रहा? राष्ट्रवाद हमारे से ज़्यादा इनकी रगों में है क्या? इन्होंने हिंदू मुसलमान करके इस देश को तबाह कर दिया। मैं तो इन्हें भाजपा वालों को एक बात कहूँ, मैं इन्हें यह कह रहा कि जब सुबह ही सुबह हनुमान जी के मंदिर पे, शिव जी के मंदिर पे हनुमान चालीसा को हरिओम शरण गावे, तो उस वजह से उसकी बिस्मिल्लाह खां की से नहीं हटवा दो। जब ये पद्मावत पे क्लेश करवावे इतना बड़ा, तो ये पद्मावत के पीछे से मलिक मोहम्मद जैसी का नाम हटा दो। जब ये भगवान कृष्ण को वृंदावन में उसका इतनी कीर्तन आरती गावे, तो वहाँ से रसखान का नाम हटवा दो।
ये महाराणा प्रताप के नाम के साथ में से हल्दी घाटी में युद्ध करते हुए हाकिम का सूरी को हटा दो, ये अमर सिंह राठौड़ के साथ में से नरसवाज खां को हटा दो, ये झांसी की रानी के साथ में से घोष मोहम्मद को हटा दो, ये राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के साथ में से ये अशफाकुल्ला खां को हटा दो, ये इस देश के राष्ट्रपतियों में जो आज तक दुनिया के सबसे काबिल लोग रहे उसमें से एपीजे अब्दुल कलाम को हटा दो। ये यहाँ तक योगी के गोरखपुर में चले जाओ, वहाँ भगवान गोरखनाथ जी का भोग लगाने के लिए लड्डू बनाने वाला मुसलमान, माला बनाने वाला मुसलमान, 8-9 बीघे का जो ग्राउंड है, हाँ इनके दामाद मुसलमान, उसमें ग्राउंड में 95% दुकान मुसलमानों की, इनका कैशियर मुसलमान, इनका सब कुछ तो मुसलमान। ये शिवाजी महाराज बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बड़े, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। महाराजा रहे हैं और महाराजा से भी महाराजा रहे, बड़े स्वाभिमानी आदमी थे, बढ़िया शूरवीर थे। तब शेर अफगान के साथ युद्ध करने के समझौते के लिए जा रहे 5 आदमी थे, तो 2 मुसलमान थे, 3 हिंदू थे, उनके साथ 2 पठान थे, उन्हें हटा दो। ये कैसा आदर्शवाद है इनके अंदर, ये हम इनकी भाषा ही नहीं समझ पाए आज तक भी, इनकी कथनी करने में कितना फ़र्क है। आज तक ये पुलवामा की जांच नहीं करवा पाए, RDX कैसा आया उसकी जांच नहीं करवा पाए, राष्ट्रवाद 370 हटाए से आपने कितनी ज़मीन ली वहाँ, और किसी ने ली हो, मैंने ली हो, 1 इंच भर ज़मीन नहीं ली, 1-2 ने किसी ने ले ली होगी, कहीं किसी की जांच नहीं हो रही। भाई एक छोटी सी बात है, मेरा एक सवाल है, पुलवामा में 45 आदमी कफन ओढ़े हुए पड़े, सारा भारत दुनिया देख रही थी, सब मरे पड़े थे, सबकी आंखों में खून के आंसू आ रहे थे, बड़े दुख की घड़ी थी वहाँ। 2 लड़के हमारे शामली के भी थे, वो सैटेलाइट के जरिए सबने देखा। उसके बाद में मोदी जी ने कहा कि मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैं अब वो करूँगा बालाकोट में सर्जिकल ऑपरेशन कर दिया। वहाँ कह रहे 350 आदमी मारे, किसी के चीथड़े नहीं दिखाई दिए, किसी की हड्डी, गला, सिर, टांग, बाह, किसी के घर के रोते जागते कुछ भी दिखाई दिए। तो वो सैटेलाइट कहाँ चला गया था जो कुछ दिन के बाद में अभिनंदन पिटता हुए भी दिखा रहा, वहाँ गिरते हुए दिखाया जा रहा, अभिनंदन को भी दिखा रहा और इसे पुलवामा भी दिखा रहा, फिर बालाकोट को क्यों नहीं दिखा रहा सैटेलाइट? आप मीडिया वाले, आप तो ठीक है, सोशल मीडिया तो जो मुख्य धारा का मीडिया है वो गलत चल रहा आज के दिन, उसने इस देश को बर्बाद करवा दिया। और जिसने मोदी और शाह ये मान के चल रहे होंगे कि मीडिया हमारा वफादार है, सबसे बड़ा गद्दार वो है उनके लिए, वो मीडिया उनका सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है। देश आज कहीं और जाने लग रहा है, युवाओं को नौकरी नहीं रही, युवा खत्म हो लिया, सारा देश बिगड़ने लग रहा, शैल गई, भेल गई, रेल गई, बैंक गए, स्कूल गए, बिजली गई, सब कुछ तो जा लिया। और क्या रह गया इस देश में शेष? अब इस देश में ये रह गया, अब भाई अच्छा देखिए एक अजीब बात, 6 तारीख से पहले यहाँ कोरोना था, वो रात को आवे था, कर्फ्यू लगा रखा था रात का, कोरोना आ गया, सड़कों पे निकलो ना बाहर, 16 फिल्म की डाल, अखबार ना निकलियो नहीं तो वो आ जाएगा गब्बर खां, गब्बर सिंह आ जाएगा। अब ये 6 तारीख के बाद वो कोरोना खत्म हो गया। अब कोरोना ने कहा कि मैं मार्च में आऊँगा थारे पास, स्कूल बंद कर दिए और ले लिया चल रही, स्कूल बंद कर दिए, फीस बराबर जाने लग रही। स्कूल बंद करने का कारण क्या है कि इन सबको, किसी को जो पढ़ा लिखा आदमी होगा, कुछ ना कुछ दिमाग होगा, बुद्धिमान होगा, वो बोल लेगा, संविधान, उसे अपने संवैधानिक अधिकारों का ज्ञान होगा। लेकिन जब मजदूर बना दिया जाएगा, जैसा खावे आन वैसा हो जा, मन दो धड़ी नाज में सबके मन बदल दिए, सबको भिखारी बना दिया। भाई आप सक्षम बनाओ इन्हें, अब सक्षम किसी को बना नहीं रहे, किसी को रोजगार दे नहीं रहे, आप 1-1 लाख रुपए दे दो, इन्हें कारोबार करवा दो इनका। आज के दिन पहले एक योजना आई थी बहुत बढ़िया, मनरेगा योजना का नियम ये था कि पंचायतों में ये कहा गया था कि मनरेगा में जॉब कार्ड बना के और उन लोगों को काम दिया जा 100 दिन का, और फिर उन्हें उनके पैसे दे दिए जा। अब वो योजना जो कि पिछले 5 साल से हम देख क्या रहे कि मनरेगा में जॉब कार्ड फर्जी बनाए जा रहे, फर्जी जॉब कार्ड बना के काम कहीं कुछ नहीं लिया जा रहा उनसे, और 100 दिन का उन्हें पैसा आधा प्रधान बांट ले सेक्रेटरी और आधा उन लाभार्थी को दे दिया जा, ताश खिला दिया उन्हें बैठा के। किसान और मजदूर 2 सगे भाई थे, एक रथ के 2 पहिए थे, दोनों मिलकर खेत में काम कर रहे थे। आज अकेला किसान रह गया, खेत में खड़ा हो गया, मजदूर को फ्री में बैठा दिया ताश खेलने के लिए, तू ताश खेल। अगर इसे मनरेगा को खेती से जोड़ दिया जा और किसान को कहा जा कि इस मजदूरी का 50% आप दोगे, 50 सरकार देगी, तो उन लोगों को काम मिलेगा और किसान का काम हल्का होगा। इस काम को नहीं कर सकते, काम करेंगे कुछ और। गायों की, यहाँ मेरे बराबर में गांव, एक खेड़ी कुछ नाम गाँव है, वहाँ हमने देखा सिसकती हुई गाय जेसीबी से जोड़ के किनारे गड्ढा खुदवा के उसमें धक्का दे देगा, उन्हें दबा जा रहा। भाई गायों को आप ये नहीं कर सकते कि जब उन्हें 30, 35 या 34 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आप गायों को दे रहे, उस मालिक को खर्चा दे रहे, आप ये भी कर सके कि जो किसान भैंस पाल रहा हो
उसे ये कहा जाए उसके यहाँ गाय भी हो, भाई तुझे इस गाय का पैसा मिलेगा, 1000 रुपये महीना गाय की पेंशन मिलेगी। जब वो अपनी भैंस को घास घेर रहा तो गाय को भी घेरेगा, लेकिन किसान को नहीं मिलने का। किसानी को तो खत्म ही करा जा रहा। ये तो ठलवे हैं, निठल्ले हैं, मवाली हैं, ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, तो पता नहीं क्या क्या कहा जाए। इस सरकार की नज़रों में किसान का सम्मान लेस मात्र नहीं है। 4 साल तक बाबा जी ने लुटवाए, 4 साल तक लुटवा के अब कहते हैं कि बिजली का बिल हाफ करेंगे। 4 साल पहले क्या था भाई, ये आदमी नहीं थे यहाँ। अब 4 साल और कहीं कोई इसका नोटिफिकेशन नहीं, ये गारंटी नहीं कि कब ये होगा या नहीं होगा। आज अगर गठबंधन की ये गठबंधन वाले ये कह रहे हैं, समाजवादी वाले ये कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट फ्री में देंगे, पिछला माफ करेंगे, तब ये भी कहने लगे हम भी देंगे। आपको क्या लगता है? अब कैराना का बता दीजिए कि कैराना में रिकॉर्ड तोड़ अपने बाबा अख्तर और बाप मुनव्वर और माँ तबस्सुम के भी रिकॉर्ड को सारों को ना ही तोड़ेगा इस बार जेल में रहते हुए। यह हम कह रहे हैं। आपको 50,000 से ज्यादा की जीत इस बार होगी, या मेरा फोन नंबर लेके चले जाइए, मिठाई खुआ दियो या खा लियो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कैराना विधानसभा के कस्बे ऊन में है, और यहाँ पे जो सुनने को मिला है, जो इन्होंने बताया है, सब ज़्यादातर यहाँ जाट समाज से हैं, और ये जो ताऊजी थे राजपूत समाज से थे। इन्होंने जो कहा है कि 50,000 अपने बाबा अख्तर हसन, अपने पिताजी मुनव्वर हसन और अपनी माताजी तबस्सुम हसन के रिकॉर्ड को तोड़कर 50,000 वोटों से जीतकर नाहिद हसन जेल में रहते हुए विधानसभा जाएंगे। अब देखना यह है कि आने वाली 10 फरवरी को जनता किसके पक्ष में मतदान करती है। धन्यवाद।